है गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, माइक 5 कमांडर के पास आ गया होता है, लेकिन 5 कमांडर देव को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं कर रहे थे, जो देखकर मिंग यांग उन्हें एक गेम खेलने के लिए कहता है। इस पर वो लोग भी मान जाते हैं और देव उन्हें अपने कमांडिंग स्किल से बड़ी आसानी से हरा देता है। और वहाँ पे डीमन भी आ गए थे, जो कि पेयरलेस बीट को हासिल करने के लिए आए थे। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में शेन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग सीक्रेट फील्ड को भी एक्टिवेट कर लोगे। डीमन लेडी माइक के पेरेंट्स को देखकर कहती है, तुम लोग अभी तक जिंदा हो? माइक देव से पूछता है, ये सीक्रेट फील्ड क्या है? इस पर देव बताता है कि जैसे कोई एक डोमेन को बनाता है, वैसे ही एक फील्ड होता है। हम एक फील्ड को किसी भी प्लेस से चेंज कर सकते हैं। ये तुम्हारे ब्लू डोमेन में एलिमेंटल फिश की पावर है, और मैजिक लैंड में कोड्स की पावर है, और डेमोनिक लैंड में ब्लड लाइन की पावर होती है। अगर हम उस पावर का यूज़ करते हैं तो हम एक पावरफुल फील्ड बना सकते हैं। जिस पर माइक पूछता है, क्या ये फील्ड हर जगह होगी? जिस पर देव बताता है कि जहाँ तक ग्रैंड एल्डर और तुम्हारे फादर चाहते हैं, ये फील्ड वहीं तक होगी। शेन कहता है, इस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इससे रोक सकते हो? और उस फील्ड पर अटैक कर देता है। जिस पर माइक के फादर कहते हैं, मुझे पता है कि तुम मून गॉड लेवल पे हो और तुम हमें बड़ी आसानी से हरा सकते हो, लेकिन हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। जिस पर हाउ हंसते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे रास्ते में आने का क्या अंजाम होता है। और उस फील्ड पर और भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से माइक के फादर इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग मिलकर उस फील्ड को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी देव डीमन के पास जाने लगता है, जो देखकर माइक उसे रोकता है। देव शेन से पूछता है उसके साथ बेट लगाने के लिए, जो सुनकर शेन हंसने लगता है। शेन कहता है, तुम अभी बच्चे हो, मैं 400 साल से ज़्यादा जी चुका हूँ, तुम मेरे सामने बेट क्यों लगाना चाहते हो? देव कहता है, तुमसे बचकर भागना हमारे बाएं हाथ का खेल है। शेन कहता है, मुझे पता है, तुम पेयरलेस बीट की टेलीपोर्टेशन यूज़ करके तुम यहाँ से कभी भी भाग सकते हो, लेकिन तुम कोशिश करके देख लो। और देव को एक सील में कैद कर लेता है। इस पर देव पेयरलेस बीट का यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन देव टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा होता है। माइक कहता है, मैं भी तुम्हें टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और उन दोनों के बीच का बॉन्ड भी टूट जाता है। शेन कहता है, मैं तुम्हें मारकर पेयरलेस बीट को हासिल कर लूँगा। जो सुनकर देव अपने विजडम पावर का यूज़ करने लगता है, जिसकी वजह से विजडम सिटी से एक एनर्जी निकलकर देव के ऊपर आती है। उस एनर्जी को देखकर वहाँ के सभी डीमन हैरान हो जाते हैं। शेन कहता है, ये पावर ऑफ मैजिक लैंड से है, और देव उस सील को तोड़ देता है। माइक देव को लेकर नीचे भी आ जाता है। देव कहता है, अब क्या ख्याल है? जिस पर शेन कहता है, अब इसे संभालो, और रोस्टेड स्टार से इन पर अटैक कर देता है, जो कि दिखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा होता है। इस अटैक को सभी लोग मिलकर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोस्टेड स्टार की पावर की वजह से सोल्जर और कमांडर गायब हो रहे होते हैं। जैसे थैनोस ने चुटकी बजा थी, वैसे ये सब भी गायब हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम सिटी में देखते हैं, जहाँ जिनयाओ कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जिनयाओ के ऊपर एक घर गिरने लगता है। तब विंस ब्रदर आकर उसे बचा लेते हैं, और दूसरी तरफ सभी लोग उस फील्ड को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो देखकर शेन कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे रोक सकते हो? इसे रोकने के लिए मून गॉड लेवल की पावर की होना ज़रूरी है। और तभी देव और माइक दोनों मिलकर अपनी पावर का यूज़ करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और लैंग रैन भी गायब हो जाती है, जो देखकर माइक शेन को इसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन शेन उस अटैक की पावर को और भी बढ़ा देता है। देव देखता है कि सोल्जर बड़ी तेज़ी के साथ गायब हो रहे हैं। देव कहता है, तुम हम लोगों से ज़्यादा पावरफुल हो, तो तुम मेरे साथ बेट क्यों नहीं लगा रहे हो? माइक कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग पावरफुल हो, लेकिन तुम लोग कायर भी हो। शेन कहता है, तुम्हें किसने हक दिया हमें जज करने के लिए? तुम क्या शर्त लगाना चाहते हो? जिस पर देव कहता है, मून गॉड लेवल के नीचे के हेवनली डीमन हम दोनों को एक साथ नहीं हरा सकते हैं। शेन कहता है, अगर तुम दोनों हार गए तो? माइक कहता है, तो हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे, उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जिसके लिए शेन भी मान जाता है और उस अटैक को रोक देता है। देव और माइक से फाइट करने के लिए डीमन लेडी को भेजता है, और शेन वहाँ पे एक अरीना ग्राउंड बना देता है। ग्रैंड एल्डर कहते हैं, जितना हमें लग रहा था डीमन उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। माइक की मॉम पूछती है, क्या माइक और देव के जीतने का मौका है? इसके बारे में माइक के फादर को भी नहीं पता था। हाउ शेन से पूछता है, हम उन सभी को ख़त्म क्यों नहीं कर दे रहे हैं? जिस पर शेन हाउ से पूछता है, डीमन एंसेस्टर ने हमें कौन सा काम करने के लिए कहा है? हाउ बताता है कि इस स्टार पर रूल करने के लिए। शेन कहता है, हमें रूल करने की ज़रूरत है, डिस्ट्रॉय करने की नहीं। हमें अपने काम को पूरा करने के लिए सिर्फ डीमन की ज़रूरत नहीं है, हमें इन जैसे इंसानों की भी ज़रूरत है, जो हमारे सर्वेंट बनकर रह सके। एक डीमन कहता है, क्या आप इसकी पावर को देखना चाहते हैं? शेन कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि पेयरलेस बीट क्या क्या कर सकता है।
माइक देव से कहता है, मुझे लगता है कि हमें इस डीमन को हरा भी देंगे, उसके बावजूद भी ये लोग इतनी आसानी से हमें नहीं जाने देंगे। तुम्हें क्या लगता है? इस पर देव कहता है, सेन ने हमें एक मौका दिया है, हमें लड़ना होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम पहले स्पीड की मदद से स्टार गोल्ड लेवल के डीमन को हरा सकते हैं। माइक कहता है, हम इससे उनके लड़ने का तरीका भी जान सकते हैं। देव कहता है, हम मर भी सकते हैं। माइक कहता है, मुझे पहले से मालूम है। शेन कहता है, मुझे आशा है कि वो लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। और डीमन लेडी देव और माइक से कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग मुझसे फाइट करने के बारे में सोचोगे। माइक कहता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमसे हारने के बाद रोना मत। देव कहता है, कुछ ज़्यादा हो रहा है। इस पर माइक कहता है, तो तुम इसके बारे में इसको धमकी दे सकते हो। देव कहता है, मैं लेडी लोग को डिस नहीं करता हूँ। माइक कहता है, तुम तो मुझे हमेशा डिस करते रहते हो। उसकी बातें सुनकर डीमन लेडी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। डीमन लेडी बड़ी तेज़ी के साथ उन पर अटैक कर देती है, जो देखकर माइक भी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन डीमन लेडी बड़ी आसानी से माइक को पीटने लगती है, बड़ी बुरी तरीके से पीटकर उसे दूर कर देती है और उसके सोल को भी बाहर निकाल लेती है, जो देखकर माइक अपने आप को देव के पास टेलीपोर्ट कर लेता है और डीमन लेडी देव और माइक के सामने आ जाती है। माइक अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन देव उसे रोक देता है और डीमन लेडी के आंखों में देखने के लिए मना कर देता है। लेकिन दोनों ने डीमन लेडी के आंखों में देख लिया था, जिसकी वजह से वो दोनों डीमन लेडी के कंट्रोल में आ जाते हैं और डीमन लेडी उन दोनों को अपने फोक के अंदर ले लेती है। हाउ बताता है कि डीमन लेडी माइंड कंट्रोल में सबसे ज़्यादा आगे है। उसकी स्पिरिचुअल पावर दूसरे स्टार गोल्ड लेवल के मास्टर से ज़्यादा पावरफुल है और ये तो 9th लेवल के हैं। अगर 10th लेवल के भी होंगे तो भी वो आसानी से कंट्रोल कर सकती है उन लोगों को। शेन कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इसके जाल में फंसेंगे। और हम देखते हैं कि डीमन लेडी देव के साथ कुछ करने जाती है, लेकिन तभी देव होश में आ जाता है और वह उस ब्लैक थ्रेड को काटने लगता है। और तभी माइक भी होश में आ जाता है। माइक उस ब्लैक थ्रेड को डिस्ट्रॉय कर देता है और डीमन लेडी पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। देव भी उस फॉग से बाहर आ जाता है। डीमन लेडी भी अपने स्पिरिचुअल हैंड से उन पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर माइक अपनी एनर्जी देव को देने लगता है और देव होली फ्लेम स्लेश अटैक से उस स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए डीमन लेडी पर अटैक कर देता है। डीमन लेडी देव के अटैक को रोक लेती है। देव विजडम वर्ड से डीमन लेडी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डीमन लेडी इंजर्ड हो जाती है। हाउ कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? डीमन लेडी इन इंसानों से कैसे हार सकती है? सेन कहता है, ऐसा लग रहा है ये सब पियरलेस बीट की वजह से हो रहा है। अब इसमें और भी मज़ा आने वाला है। लेकिन डीमन लेडी को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने डेमोनिक पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जो देखकर देव और माइक उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन डेमोनिक पावर की वजह से वो दोनों पीछे हो जाते हैं और डीमन लेडी का डीमन यूनिकॉर्न भी बाहर आ जाता है, जो कि वहाँ की पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है। माइक और देव की सोल को भी अब्सॉर्ब करने लगता है, जो देखकर माइक की मॉम परेशान हो जाती है। ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि ये सोल डिवॉर्ड है, ये उसकी सोल को खा जाएगा और यही हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।